स्वागत है आप सभी का आर एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण हिंदी की वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं हम लोग तत्सम तद्भव शब्द कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें तत्सम शब्दों की, तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और प्लस सम, यानी कि जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी कि किसके समान, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द किन्हें कहा जाता है। तो तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से परिवर्तित होकर कोई अन्य शब्द बने हैं, इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तस्कर जो कि तद्भव शब्द नहीं है, बाकी पत्ता, हाथ, अंग्रेज ये सभी तद्भव शब्द हैं, तस्कर शब्द नहीं है। दोस्तों, कुल मिला के इस प्रकार से आपको ध्यान देना कि जो शब्द संस्कृत के समान लगे वही तत्सम शब्द होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला, गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो गधा का तत्सम रूप हो जाएगा गर्दभ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे अगला, प्री का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो प्री का तद्भव शब्द होगा पिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। पूछा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो कुसुम, भूसिका या फिर वंश ये सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि नेह तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों, तीनों सा में से कोई भी अगर सा शब्द में आ जाए उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो तत्सम शब्द ही होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इनमें से तद्भव शब्द है पंख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। लज्जा, पृष्ठ या फिर शिला ये तत्सम शब्द हैं। दोस्तों, या फिर कोई आधा अधूरा शब्द जिसमें हो आधा अधूरा अक्षर हो वो भी तत्सम शब्द होते हैं। तीनों सा और आधा अधूरा शब्द जिसमें भी होगा, या फिर छा, त्रा, ज्ञा ये जिसमें भी होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, पक्ष का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो पक्ष का तद्भव रूप हो जाएगा पंख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो हल्दी तत्सम नहीं है, हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, हल्दी जो कि तद्भव शब्द है। बाकी स्कंद यानी कि कंधा, कपोत और ईर्ष्या ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं, और हल्दी को छोड़कर पूछा है कि तत्सम नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इनमें से विस्मय शब्द जो कि तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव शब्द है निडर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा साय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम है। अगला, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो एकल शब्द का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा अकेला शब्द, जो कि तद्भव शब्द एकल शब्द का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो करपट शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा केवट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो ग्रंथ शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा गीध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यानी कि पूछा है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मक्षिका, जो कि मक्खी का तद्भव रूप तत्सम रूप है। और मक्खी अगर पूछे कैसा शब्द है तो ये तद्भव शब्द है। कभी कभी ऑप्शन में मक्खी दे देता है और पूछता है कि मक्षिका, इनमें से मक्षिका का तत्सम रूप क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्खी, ध्यान रखेंगे। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो हल्दी का तत्सम रूप हो जाएगा हरिद्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन है उल्लास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी कि नारियल शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो नारिकेल से उत्पन्न हुआ है, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो सींग किससे उत्पन्न हुआ है, तो सींग जो कि श्रृंग शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो इस प्रकार इसका सींग का तत्सम रूप होगा श्रृंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा, तो दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से तत्सम जो कि सुन्नर, अच्छ या फिर अपजस, तो शुश्रूषा, जैसा कि बताया था कि अगर तीनों सा में से कोई सा आ जाए तो वो तत्सम शब्द होगा, यहाँ पे तो तीनों सा हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार शब्द तत्सम रूप हो जाएगा। यहाँ पे श्रृंगार 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 लिखा है, लेकिन इसकी सही वर्तनी श्रृंगार, इस प्रकार श्रृंगार लिखा जाता है, तो ये इसकी सही वर्तनी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको वर्तनी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन में एक जैसे शब्द लिख देता है, लेकिन तीन की उसमें वर्तनी गलत होती है और एक की सही होती है, वही राइट ऑप्शन होता है इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से तद्भव शब्द भंवरा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा मुद्रिका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। मुद्री जो कि तद्भव रूप है और मुद्रिका तत्सम रूप है। चूर्ण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो चूर्ण का तत्सम रूप हो जाएगा चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पहले चूर्ण कहा जाता था, लेकिन अब इसको चूर्ण कहा जाता है, यानी कि चूर्ण जो तत्सम शब्द है और चूर्ण ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, पूछा कि इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो रात तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, रात का रात्रि होता है तत्सम, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो तिक्त शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा तीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ससुर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा स्वसुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। स्वसुर, आपको यहाँ पे वर्तनी पर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी की वर्तनी सही है, तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन सी ही होगा। यहाँ पे सभी जो क्वेश्चन है वो आर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो इनमें से तद्भव शब्द होगा आधा, बाकी कूप, विद्या या फिर व्योम, ये सभी शब्द तत्सम है, लेकिन आधा शब्द जो कि तद्भव शब्द है, ए करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है क्लिष्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आधा अधूरा शब्द भी है इसमें और सा भी है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ढीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो ढीठ शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा धृष्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, शोर, बबर शेर, माफ कीजिए शेर, बबर शेर, बाघ और व्याघ्र, तो इनमें से तत्सम पूछा है जो कि व्याघ्र हो जाएगा। शेर, बबर शेर, बाघ ये सभी तद्भव शब्द हैं, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, तो माँ शब्द का तत्सम हो जाएगा मात्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तद्भव शब्द है तो मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानव, तो इनमें से मनई जो कि तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, तो इनमें से तत्सम शब्द है गरम, नरक, नरम व तीर्थ, तो इनमें से तीर्थ शब्द जो कि तद्भव शब्द तत्सम शब्द है, क्योंकि आधा अधूरा इसमें अक्षर है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो अंगीठी का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्रिष्ठिका, जो कि अंगीठी का तत्सम रूप हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द है सूरज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख, नयन, दृग व नेत्र। नयन, दृग व नेत्र ये तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि पूछा है तत्सम नहीं है तो इनमें से आँख नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है मुख, क्योंकि मुख का तद्भव हो जाएगा मुंह, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से तद्भव शब्द होगा भंवरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? दूसरी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो श्रृंगार शब्द का तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो? ये भी दूसरी बार पूछा गया है, तो हल्दी शब्द का तत्सम है हरिद्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। गेहूं शब्द का तत्सम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं शब्द का तत्सम क्या है, तो इसका हो जाएगा गोधूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। खंडहर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो खंडग्रह, ये खंडहर का तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो देवर का तत्सम शब्द हो जाएगा देवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मृक्षण, जो कि मक्खन का तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? कौन सा है? तो करोड़, तेल, पीपल व दिन। तो दिन जो कि तत्सम शब्द है, दिन से दिवस बना है, ध्यान रखेंगे, तो इनमें से तत्सम शब्द है दिन, डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तो खरपर इनमें से एक तत्सम शब्द है, बाकी तुरंत, धीरज और आज ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है, गलत है? तो क्षीर का खीर हो जाएगा, सही है। दुग्ध, दूध, घृत, घी, दही का दही, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कपाट का हो जाएगा दरवाज़ा, यानी कि कमाड़ा जिसको बोलते हैं, वो हो जाएगा। कपड़ा नहीं होगा यहाँ पे, बाकी सभी सही हैं, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देवर का तत्सम रूप हो जाएगा देवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से मोती तत्सम शब्द नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन है। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो पलंग शब्द जो कि पर्यंक से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है, वो कौन सा शब्द है? तो कपास इनमें से तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो अछोट, जो कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, और अखरोट ये तद्भव रूप है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा अकार्य, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप हो जाएगा टंकसाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से तत्सम शब्द क्या है? कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द है पद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो गोबर का तत्सम रूप हो जाएगा गोमय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो घृत का हो जाएगा घी, सही है। त्वरित का हो जाएगा तुरंत, और तिक्त का हो जाएगा तीता। ऊंट का हो जाएगा ऊंट, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से गलत कौन सा शब्द है? तो गोमय का गोबर हो जाएगा, क्षीर का खीर हो जाएगा, सपत्नी का सौत हो जाएगा, और पर्यंक का पटरी हो जाएगा, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पर्ण का तद्भव हो जाएगा पत्ता, यानी कि पत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है,
अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अंगीठी का तत्सम रूप होगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द है सूरज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो बंदर इनमें से तद्भव शब्द है। बी करेक्ट ऑप्शन है। खाट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो खाट का तत्सम रूप हो जाएगा खटुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा उपानह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो पोखर का तत्सम रूप हो जाएगा इनमें से पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पोखर का अर्थ होता है कि तालाब, और तालाब किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ये पुष्कर तालाब को कहा जाता है, इससे उत्पन्न हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। अगला, दाहिना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो दाहिना का तत्सम रूप हो जाएगा दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुई का तत्सम रूप होगा सूची, ध्यान रखेंगे। सी करेक्ट ऑप्शन है। हस्त का तद्भव रूप हो जाएगा हाथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। तो घट का घड़ा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पूछा सही युग्म को खोजिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है? तो इनमें से चाम जो कि तद्भव शब्द है, बाकी धर्म, विष्णु और पर्ण ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो तद्भव है चाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द है पंछी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ससुर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा ससुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पलंग का तत्सम रूप हो जाएगा पर्यंक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी बार आ चुका है। ऊंट किस श्रेणी का शब्द है? तो ऊंट जो कि तद्भव शब्द है, और ओष्ठ अगर पूछा जाता तो ये हो जाता तत्सम शब्द। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कान, बहार, जमुना। तो तत्सम पूछा है तो दिन इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव जो होता है वो होता है दिवस। अगर तद्भव पूछे तो दिवस है, और तत्सम पूछे तो दिन है। 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख का तत्सम रूप हो जाएगा इच्छु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो अटारी का तत्सम रूप पूछा है तो ये हो जाएगा अट्टालिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो बंदर, पवन, वानर या भ्रमर। तो इनमें से पूछा है कौन सा तद्भव है? तो तद्भव हो जाएगा बंदर, क्योंकि भ्रमर और वानर ये तत्सम रूप है बंदर का, और तद्भव बंदर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सही है पत्रा, पत्ता का बना है पत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तो कपड़ा शब्द जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो उबटन शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा ऊर्ध्वोत्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित ओझा का हो जाएगा उपाध्याय, केला का हो जाएगा कदली, बहुत पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। केला का तद्भव क्या होगा? और पसीना का हो जाएगा प्रस्विन्न। तो इनमें से सही नहीं है कपास का करपट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला जो कि देशज शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज, विदेशज ये शब्द हैं। कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो कंधा का तत्सम हो जाएगा स्कंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द इनमें से हो जाएगा मेघ, क्योंकि मेघ बादल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो इनमें से तत्सम है भ्रातृजाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है?
तो ठाकुर, छत्री, मूछ व छत्री। पूछा है कौन सा तत्सम है, तो छत्री इनमें से तत्सम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो मयूर जो कि तत्सम है, शीश तत्सम है, क्षीर तत्सम है, लेकिन सफ़ेद ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कुक्कुर, कुत्ता, कुकुर या पिल्ला। तो कुक्कुर ही शब्द जो कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुत्ता, ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, तो श्रृंगार, ये वर्तनी यहाँ पे सही है, बाकी गलत हैं वर्तनी दो, तो इस प्रकार राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार। घोटक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो घोटक का अर्थ होता है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगर तत्सम पूछे घोड़ा का तो घोटक होगा, और घोटक का तद्भव पूछे तो घोड़ा होगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। बाल्टी कैसा शब्द है, तो बाल्टी जो कि विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी है, सही है यानी कि, तो दधि का भात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। करपट का तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो करपट का तद्भव शब्द हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करपट या कपड़ा, ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द तद्भव है, तो वृक्ष, खजूर, रुक्ष या पल्लव। तो खजूर इनमें से तद्भव शब्द है, बाकी वृक्ष, रुक्ष या पल्लव ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। धरित्री का तद्भव रूप हो जाएगा धरती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा पूंछ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से कलश जो कि तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों वर्तनी से भी आप रिलेट कर सकते, क्योंकि कलश शब्द यही वर्तनी इसकी सही है, बाकी गलत है, तो सही ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मोर का तत्सम शब्द जो कि मयूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, तो आलस इनमें से तत्सम शब्द है, सी करेक्ट डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इनमें से अगम शब्द जो कि तद्भव शब्द है, ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो जलद इनमें से तत्सम शब्द है, जलद यानी कि बादल इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, और पूछा है तत्सम तो जलद तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आकाश इनमें से तत्सम नहीं है, बाकी मेघ, पवन और सियार ये सभी तत्सम शब्द हैं, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से तत्सम शब्द है अहिर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज इनमें से लोटा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो इनमें से पुष्कर नहीं है, पुष्कर जो कि तत्सम शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें देशज यानी कि जो अपने ही देश में कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो कि अरबी शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। स्टेशन जो कि अंग्रेजी शब्द है। संकर शब्द का अर्थ होता है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। रेलगाड़ी जो कि एक संकर शब्द है। तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो चत्वाल जो कि चबूतरा का तत्सम हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी इनमें से एक तद्भव शब्द है, ए करेक्ट ऑप्शन है। बेंत का तत्सम रूप क्या होगा, तो बेंत का वित्र तत्सम रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चना का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा चणक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा, तो ऊन का तत्सम रूप हो जाएगा ऊण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। थाली का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो थाली का तत्सम रूप हो जाएगा स्थाली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। जामुन का तत्सम रूप हो जाएगा जाम्बूड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है।
एक तत्सम शब्द है तो अनिहित, विनती या अटारी। तो इनमें से पूछा कौन सा शब्द तत्सम है, तो डाकनी जो कि तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। एक तद्भव शब्द है इनमें से, तो पंजीरी जो कि एक तद्भव शब्द है, डी करेक्ट ऑप्शन है। एक तद्भव शब्द है तो इनमें से अटल एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चौकी का तत्सम रूप हो जाएगा चतुष्पादिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। कपूर शब्द का हो जाएगा, कपूर शब्द कैसा हो, कपूर शब्द का हो जाएगा कर्पूर, इसका हो जाएगा तत्सम कर्पूर, और ये तद्भव शब्द है। तो ये पूछा है तद्भव शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो कि तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर, और टीका जो कि तद्भव शब्द हो जाएगा। तिलक अगर पूछे तो ये तत्सम शब्द है, और टीका पूछे तो ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आभीर इनमें से तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, लवण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तो लवण का तद्भव शब्द हो जाएगा लूण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, तो इनमें से अज्ञान का तद्भव शब्द हो जाएगा अजान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा आज, सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो इनमें से इष्टिका जो कि तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द है प्यास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तीखा, अटारी, गहरा, निकृष्ट। तो निकृष्ट जो है वो तत्सम शब्द है, सी करेक्ट ऑप्शन है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें से सूरज, स्वर्ण, कपूत या कुआं। तो स्वर्ण जो कि सोना होता है, तद्भव इसका, तो स्वर्ण ये तत्सम शब्द है, बी करेक्ट ऑप्शन है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो ये पुर्तगाली भाषा से है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देसी शब्द देशज कहा जाता है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो बेगम, बारूद, पैगंबर, चेचक। तो पैगंबर नहीं है। उन्मेक किस प्रकार शब्द है, तो उन्मेक जो कि तद्भव शब्द है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकर शब्द जो कि चुगलखोर है। अगला, कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा, तो कपाट का हो जाएगा किवाड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो हाथ, हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो हींग जो कि तद्भव शब्द है, सी करेक्ट ऑप्शन है। मच्छिका किसका तत्सम है, तो मच्छिका जो कि मक्खी का है, तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो अहेर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा आखेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से अनुकरणात्मक शब्द है, तो अनुकरणात्मक शब्द है खड़खड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन जो कि अर्ध तत्सम है, और चूर्ण ये तत्सम होता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो कि तत्सम शब्द है, और टीका इसका तद्भव शब्द होता है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की देशज शब्द है। कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द जो कि तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है कर्पूर। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो तत्सम वर्ग में आता है परीक्षा। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो मजिस्ट्रेट जो कि विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, लोटा देशज है। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो पुष्कर देशज नहीं है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो विभावरी तत्सम शब्द है, ए करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो मुँह जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मुख। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। वकील जो कि फारसी शब्द है।
वानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दर्शन, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इनमें से खेत तत्सम है और इसका अगर पूछे कि तद्भव, तो तद्भव हो जाएगा क्षेत्र। अपील शब्द है, तो अपील शब्द जो कि विदेशी शब्द है। मगही शब्द कौन सा है, तो मगही जो कि तद्भव शब्द है, बी करेक्ट ऑप्शन है। संधि शब्द है, तो संधि जो कि तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। लोटा शब्द कौन सा है, तो देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द बताइए, तो इनमें से तत्सम शब्द हो जाएगा घोटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो तुर्की भाषा का शब्द कैंची है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से तत्सम शब्द बारात, वर्षा, हाथी, आंसू, तो वर्षा जो कि एक तत्सम शब्द है, बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए, तो खिड़की देशज शब्द है। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, कौन सा शब्द है, तो जूता शब्द है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आरओ के लिए हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो कि आदित्य पब्लिकेशन के जितने भी टॉपिक हैं आरओ एग्जाम में, उन सभी के लिए आदित्य पब्लिकेशन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। और दोस्तों आरओ की जीके जीएस के लिए एक अलग से सीरीज चल रही है, जो कि दोस्तों 7 संग्रह की सीरीज चल रही है, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें पहली वीडियो भी आ चुकी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। वो अभी केवल प्राचीन इतिहास की आई है, धीरे धीरे करके मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत और भूगोल, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को उसके माध्यम से कवर किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।